हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू जीआरएस टेक्निकल विजार्ड्स। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 12th बायोलॉजी का बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है क्लास 12th का, चैप्टर नंबर 12 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इजी है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ इस चैप्टर को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और एक एक लाइन एनसीईआरटी का आपके लिए बहुत ही एकदम रामायण की तरह है, तो प्लीज़ अच्छे तरीके से उसको रट लीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बेस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाई हूँ, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स, नाइट ब्लाइंडनेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूज ऑफ डैश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गोल्डन राइस। ठीक है, करेक्ट आंसर है इसका गोल्डन राइस। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नाइट ब्लाइंडनेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूज ऑफ डैश। तो इसका आंसर होगा गोल्डन राइस। ये आपसे एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। आई मीन नीट में तो एमसीक्यू में आपसे पूछा ही जाएगा, लेकिन अगर आप जानते होंगे कि सीबीएसई और में अब आता है क्वेश्चंस, बिल्कुल फिल इन द ब्लैंक्स भी अब आता है, एमसीक्यू भी आता है, मीन्स अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अब आता है। तो प्लीज़ इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को प्रिपेयर करना पड़ेगा अगर आप अच्छा परसेंटेज चाहते हो तो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, A1 एंटीट्रैप्सिन इज डैश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा A1 एंटीट्रैप्सिन इज यूज्ड टू ट्रीट एम्फाइसेमा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, A1 एंटीट्रैप्सिन इज यूज्ड डैश। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा A1 एंटीट्रैप्सिन इज यूज्ड टू ट्रीट एम्फाइसेमा। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है हमसे, द ट्रिगर फॉर एक्टिवेशन ऑफ टॉक्सिन ऑफ बैसिलस thuringiensis इज डैश। I do repeat my question. The trigger for activation of toxin of Bacillus thuringiensis is dash. तो इसका करेक्ट आंसर होगा अल्कलाइन पीएच ऑफ गट। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, सी पेप्टाइड ऑफ ह्यूमन इंसुलिन इज डैश। ठीक है, सी पेप्टाइड ऑफ ह्यूमन इंसुलिन इज डैश। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा रिमूव ड्यूरिंग मैच्योरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन टू इंसुलिन। क्या है इसका करेक्ट आंसर, removed during maturation of pro-insulin to insulin। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर क्या है, GM crops helps to reduce the dash losses। I do repeat my question, GM crops helps to reduce the dash losses। इसका करेक्ट आंसर होगा पोस्ट हार्वेस्ट। ठीक है, GM crop helps to reduce the post harvest losses। अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी अच्छे तरीके से पढ़ा होगा ये वाला चैप्टर, तो उसमें लिखा भी हुआ है GM crops help to reduce the post harvest लॉसेस एक लाइन में। तो लाइन बाय लाइन आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम ले चलते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है, द अल्कलाइन पीएच इन द स्टोमक ऑफ इंसेक्ट्स लार्वा ट्रिगर्स द एक्टिवेशन ऑफ डैश। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, द एक्टिवेशन पीएच इन द स्टोमक ऑफ इंसेक्ट लार्वा ट्रिगर्स द एक्टिवेशन ऑफ डैश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बीटी टॉक्सिन। द अल्कलाइन पीएच इन द स्टोमक ऑफ इंसेक्ट लार्वा ट्रिगर्स द एक्टिवेशन ऑफ बीटी टॉक्सिन। क्लियर है, ये आपसे पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 पॉइंट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है और अच्छे तरीके से इसका फोकस करिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, यूजिंग डैश वेक्टर्स निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू होस्ट प्लांट्स। आई विल रिपीट माय क्वेश्चन, using dash vectors nematode specific genes are introduced into host plants। इसका करेक्ट आंसर होगा एग्रोबैक्टीरियम। क्लियर है, यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स nematode specific genes are introduced into host plants। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8, an American company obtained patent right on dash rice through US Patent and Trademark Office। I do repeat my question, an American company obtained patent rights on dash rice through US Patent and Trademarks Office। क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को। नो, इसका आंसर, इसका करेक्ट आंसर होगा बासमती। ठीक है, बासमती राइस। ठीक है, an American company obtained patent right on basmati rice through US Patent and Trademark
ऑफिस। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है डैश आर यूज टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन। क्या पूछा गया है? डैश आर यूज टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन। इसका करेक्ट आंसर होगा ट्रांसजेनिक माइस। ट्रांसजेनिक माइस आर यूज टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है बीटी कॉटन इन बीटी कॉटन बीटी स्टैंड्स फॉर डैश। बीटी कॉटन में बीटी क्या है पूछा जा रहा है हमसे। बीटी कॉटन जो हम लिखते हैं उसमें बीटी क्या है, तो इसका आंसर होगा बैसिलियस थुरिंजेनेसिस। ठीक है, बैसिलियस थुरिंजेनेसिस। क्लियर है, समझ में आ गया। बीटी कॉटन में बीटी जो होता है उसका मतलब होता है बैसिलियस थुरिंजेनेसिस। तो स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, चैप्टर नंबर 12 ऑफ क्लास 12th. Hope this video helps you in your boards examination and your NEET examination. Best of luck for your examination and have a bright future. तो स्टूडेंट्स, अगर आपका ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। और प्लीज़ कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं कि जो भी आपको इस चैप्टर से रिलेटेड डाउट है, जो भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाया उसमें डाउट है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। सो इसी के साथ स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छे से पढ़िए और अच्छा परसेंटेज लाइए और देश का नाम रोशन करिए, अपने घर का नाम रोशन करिए। इसी के साथ हंसते मुस्कुराते जय हिंद, वंदे मातरम।